जय श्री श्याम। कैसी हो शाम के वक्त? तो आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। शाम भक्तों, बाबा श्याम के ऊपर अगर किसी भी मनुष्य का विश्वास हो जाए तो एक पल में ही उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। फिर उसे हरि माया कभी नहीं नचाती है और प्रभु का अपने पास होना ये मनुष्य अनुभव करने लगता है। श्याम नाम में कितनी शक्ति है ये तो कोई नहीं बता सकता है। श्याम भक्त अक्सर ही बताते रहते हैं कि ना जाने खाटू दरबार में आकर कितने ही भक्तों की किस्मत बदली है। एक बार दर्शन करने के मात्र ही खाटू वाले ने अपना बना लिया। ये केवल श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ की बात है। श्याम नाम पर विश्वास करने की देरी है। जिस भी मनुष्य ने बाबा श्याम का नाम जप किया उसका तो कल्याण होकर ही रहेगा। पूर्व जन्म के पाप कर्म नाम जप से समाप्त हो जाते हैं। तभी तो संत जन कहते हैं कि इस कलयुग में नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जितना हो सकोगे नाम जप करोगे तो मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएंगे। नाम जप करने वाले भक्तों को बाबा श्याम कभी भी निराश नहीं करते हैं। ये तो मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो कितना नाम जप कर सकता है। उसी भाव और विश्वास की एक सत्य कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, जो गुरुग्राम में रहने वाली रिया जी की है, जिसे सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम कैसे मनुष्य का कल्याण कर देते हैं, वो भी मात्र 2 महीने के अंदर। इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रिया जी ने बताया कि श्याम नाम ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खाटू वाले की कृपा मुझ पर इतनी जल्दी हो जाएगी। खाटू वाले बाबा श्याम बहुत ही दयालु हैं। जो भी खाटू वाले बाबा श्याम का सहारा लेता है उसका तो जीवन पूरी तरह ही बदल जाता है। ये बात सत्य बात है। श्याम नाम के जाप ने तो मेरे जीवन को पूरी तरह से ही बदल दिया है। आज मैं बाबा श्याम जी की कृपा से बेहद ही खुश हूँ। पहले मैं सोचती थी कि नाम जप से कुछ नहीं होता है, ये केवल मनगढ़ंत ही कहानियाँ हैं। लेकिन खाटू वाले के नाम लेने से ही मेरे ऐसे सारे विचार नष्ट हो गए। मेरे जीवन में जो उजाला बढ़ा है, आज मुझको अपनी उस सोच पर बेहद गुस्सा आता है और मन दुखी होता है कि मैं कितनी गलत थी। संत महात्मा कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि संत महात्मा ने तो प्रभु के नाम का अनुभव किया है, तभी वो हम सब से नाम जप करने के लिए बोलते हैं। आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को बता रही हूँ जिससे लोगों का श्याम नाम पर विश्वास और बढ़ जाएगा और वो भी नाम जप करने लग जाएंगे। मेरा नाम रिया है। मैं गुरुग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 2015 में हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत सी बातें मेरे घर वालों से छुपाई थी। मेरे पति शादी से पहले से ही नशे का सेवन करते थे। उनके काफ़ी सारी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध भी थे। शादी के 1 वर्ष बाद मुझे धीरे धीरे उनकी सारी सच्चाइयों के बारे में पता चलने लगा। तब मेरा उनके साथ काफ़ी झगड़ा भी हुआ। उसके बाद उनकी ऐसी हरकतों के कारण रोज़ाना ही झगड़े होने लगे। वो मुझे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देते थे और कुछ समय के बाद वो मुझे मारने भी लगे। ये सारी बातें मैंने अपने घर वालों को कभी नहीं बताई, वरना वो तो परेशान हो जाते, क्योंकि बेटी की शादी में इतना खर्चा किया और उसके बावजूद भी हमारी बेटी खुश नहीं है, ये सोचकर तो वो हर समय टेंशन में ही रहते। जब मैंने अपनी ये सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई तो वो भी अपने बेटे का ही पक्ष लेने लगी। मेरा उस घर में दम घुटने लगा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे पति रात को देर से आने लगे। जब आते थे तो नशे में धुत रहते थे। शादी को 2 वर्ष हो गए थे। कई बार तो वो 3-4 दिन घर ही नहीं आते थे। जब शादी की सालगिरह आई तो वो 4-5 दिन के लिए घर ही नहीं आए। उस दिन मैं बहुत रोई। शायद इसी कारण मेरा उस टाइम गर्भपात हो गया। फिर तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। उसके बाद ही मैंने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया। फिर मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और मैं मायके आ गई। मेरे मम्मी पापा को अचानक मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को सारी बातें बता दी। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि उसे तलाक दे दो। उसके बाद हमारा तलाक हो गया। मैं अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी। शायद मेरे दुखों का अंत अभी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा मायके में रहना मेरी भाभीयों को अच्छा नहीं लग रहा था।
वो मुझे बात बात पर ताना देने लगी। फिर एक दिन मैं सोचने लगी कि यदि मुझे यहाँ रहना है तो मुझे कोई नौकरी करनी चाहिए ताकि मुझे भी कुछ समय सुकून मिल सके। कम से कम ताने सुनने के लिए कम ही मिलेंगे। उसके बाद मेरी एक स्कूल में नौकरी लग गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन भी लग रहा था। फिर कुछ समय बाद ही कोरोना आ गया और मैं घर पर बैठ गई। फिर भाभी मुझे सुनाने लगी कि मुफ्त की खाती है। वो मुझे ऐसे ऐसे ताने देने लगी, पर मेरे माता पिता मेरा पक्ष लेते तो वो उनसे भी झगड़ा करने लग जाती। मेरे मायके में इतना तनाव रहने लगा कि शांति क्या होती है मैं नहीं जानती। अब मैं सोचती थी कि इस तरह गुट गुट से जीने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूं। मेरे माता पिता मुझे हमेशा ही समझाते रहते थे। मेरा हाल ये हो गया कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी के लिए सोचने लगे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। नवंबर 2023 में एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने के लिए आई। तब उसको मेरी मम्मी ने सब कुछ बताया। वो भी बहुत परेशान हो गई इन सारी बातों को सुनकर। फिर उसने कहा कि मेरी मम्मी जब से खाटू वाले बाबा शाम की पूजा करने लगी है, नाम लेने लगी है, उनके दरबार में जाने लगी है, तब से हमारे घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। तब एक बार आप भी मेरी मम्मी के साथ खाटू धाम जाओ और उनकी पूजा आराधना करो। आपके जीवन की भी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही अपनी सहेली की मम्मी के साथ खाटू धाम गए। खाटू धाम में जाकर वहाँ पर मन को बहुत ही सुकून मिला। दरबार में पहुँचते ही मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मेरे जीवन के सारे ही कष्ट नष्ट हो जाएंगे। फिर घर पर आकर हम बाबा श्याम जी की रोजाना ही पूजा करने लगे। बाबा श्याम का नाम जप करने लगे। जब मैंने बाबा श्याम का निरंतर ही शाम जाप करना शुरू कर दिया, मेरा शुरू में नाम जप में मन नहीं लग रहा था। फिर मेरी सहेली ने मुझे बाबा श्याम के नाम जाप के कैसे करना है उसके लिए यूट्यूब पर चैनल का लिंक शेयर किया। फिर धीरे धीरे मैंने सत्य कहानी वाली भी सारी वीडियो देखी और फिर मेरा धीरे धीरे नाम जप में भी मन लगने लगा। जो मेरा मन डगमगा रहा था और दुखों में ही रहता था, वो मेरा मन शांत हो गया। उसके बाद ही मेरे घर का लड़ाई झगड़ा तनाव सब शांत हो गया। मेरी भाभियों का बिहेव भी बदल गया। वो मुझसे अच्छे से बातें करने लगी और एक दिन स्वयं ही एक सदस्य हमारे घर में मेरे लिए रिश्ता लेकर आया। मेरे लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर कर मेरी शादी फिक्स कर दी। 20 जनवरी 2024 में मेरी शादी हो गई। मैं अब अपने ससुराल में हूँ। मेरे पति भी काफ़ी अच्छे हैं। वो बाबा श्याम जी को बहुत मानते हैं और मेरी काफ़ी केयर करते हैं। वो बाबा श्याम के भक्त हैं। वो हर महीने खाटू धाम जाते हैं। ये सब बाबा श्याम के नाम जप से ही हुआ है। बाबा श्याम ने तो असंभव कार्य को भी संभव कर दिया है। मेरे जीवन की अब दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। मेरे भाई और भाभी भी मुझे अब बहुत प्यार करते हैं। मुझे आज भी ये लगता है कि जो पहले हुआ वो सपना था, या फिर जो अब हो रहा है वो सपना है। ये सब मेरे प्रभु खाटू वाले बाबा श्याम ने ही किया है। वो ही मेरा सहारा बने हैं। मैं श्याम नाम का जप कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यूं ही बाबा श्याम, आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। अगर आपको ये सत्य कहानी पसंद आई तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः।